हाईवे पर कारों से भरे कंटेनर और कीमती सामान से भरे ट्रक को लूटने वाले गिरोह के सरगना इस्लामुद्दीन की गिरफ्तारी ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस गिरोह में उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एएसआई छितर सिंह भी शामिल है। खास बात यह है कि मंदसौर में 24 मई को कारों से भरे कंटेनर लूटने के समय भी वारदात में ये शामिल था। मंदसौर पुलिस ने शुक्रवार को लूट की 2 और कारों को दिल्ली से बरामद कर लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़े इन्हीं बदमाशों ने मंदसौर के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र में 24 मई को कारों से भरे कंटेनर लूटने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। 9 जून को इनके कब्जे से लूट की 2 स्कॉर्पियो और वारदात में इस्तेमाल ट्रक बरामद हुआ। जयपुर से गिरफ्तार गिरोह के सरगना इस्लामुद्दीन के पास से करीब 2.25 लाख रुपए नकद, 16 कारतूस और कई और सामान मिले थे। इसके अलावा 3 मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से भी कई अहम खुलासे हुए। इस्लामुद्दीन अपने मोबाइल से गाजियाबाद पुलिस के एएसआई छितर सिंह के संपर्क में था। इस्लामुद्दीन की बातचीत छितर सिंह से करवाने पर खुलासा हुआ कि छितर सिंह ने लूट की 2 गाड़ियां दिल्ली में छिपा कर रखी हैं, जिन्हें मंदसौर पुलिस की टीम ने दिल्ली के सराय काले खां में स्थित पार्किंग से बरामद कर लिया। एसएसपी गाजियाबाद से मेरी जो बात हुई थी उसके हिसाब से कल परसों ने छितर सिंह को निलंबित कर दिया है। अब हम इस क्राइम में उसको अरेस्ट करेंगे। इस गैंग से अभी तक के इंट्रोगेशन में हमारा 76 लाख का जो पूरा माल गया था हमने पूरा बरामद कर लिया है। और अभी इस गैंग में इस गैंग के जो किंग पिन थे, एक तो छितर सिंह है, एक बनिया है और एक तो और आदमी आरोपी हैं जिनको हमें गिरफ्तार करना शेष है। एएसआई छितर सिंह के संबंध अंडरवर्ल्ड के सुभाष यादव उर्फ बाबा से होने का भी पता लगा है। पुलिस को उम्मीद है कि कई राज्यों में वारदात कर चुके इस गिरोह के सदस्यों से कई और वारदातों का खुलासा होगा। कि ये गैंग जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों में काम करने वाला गैंग है। तो इससे और भी कहीं जो आपके माध्यम से अन्य प्रदेशों के जो पुलिस को पता लगेगा, अगर उनके वहाँ जो इस तरह की वारदात हुई होंगे तो कई और वारदातों का पता लग सकता है। इस गिरोह का अहम सदस्य एएसआई छितर सिंह, 15,000 का इनामी बदमाश बनिया, आरटीओ एजेंट राजा सहित 8 सदस्य अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। वारदात के दिन गाजियाबाद पुलिस के एएसआई छितर सिंह का मोबाइल नंबर मंदसौर में ही चल रहा था। मंदसौर पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली है कि छितर सिंह ने इस्लामुद्दीन के इशारे पर 1.5 लाख के इनामी बदमाश सल्ली का इनकाउंटर करने के लिए उससे दोस्ती की थी और यही दोस्ती धीरे धीरे व्यापार में बदल गई। पुलिस को अब छितर सिंह की तलाश है। इसके लिए मंदसौर पुलिस गाजियाबाद पुलिस से लगातार संपर्क में है। ऐसा पता चला है कि गाजियाबाद पुलिस ने एएसआई छितर सिंह को निलंबित कर दिया है और शीघ्र ही वो अब मंदसौर पुलिस की गिरफ्त में होगा। कैमरामैन सम्राट धनगर के साथ नरेंद्र धनोतिया, सहारा समय, मंदसौर। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जिस एएसआई छितर सिंह पर आरोप है उसे निलंबित कर दिया गया है। ये मध्य प्रदेश पुलिस ने कोई गिरोह पकड़ा था और उस गिरोह से जब उन्होंने पूछताछ किया तो उनका ये कहना है कि इस गिरोह ने ये बताया कि वो जो गाड़ियां चोरी करते थे और लूटते थे उनमें से कोई गाड़ी छितर सिंह को भी दिया हुआ है। छितर सिंह यहाँ थाना कोतवाली नगर में एससीपी के पद पर तैनात है। इस मामले की विस्तृत जांच उनके मध्य प्रदेश में की जा रही है, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट प्रेषित किया था उसके आधार पर प्रथम दृष्टया छितर सिंह को दोषी पाते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है और उसमें जांच की जा रही है। छितर सिंह जो थे यहाँ पर किस पद पर तैनात थे? छितर सिंह हेड कांस्टेबल थे। हेड कांस्टेबल पी हमारे यहाँ होते हैं प्रोन्नत वेतन मान के, उसी हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। और आइए रुक करते हैं अपने गाजियाबाद संवाददाता अनुज चौधरी का। अनुज, इस पूरे मामले में जो किंगपिन है वो हेड कांस्टेबल छितर सिंह का नाम आ रहा है, साथ ही 1-2 लोगों के और भी नाम आ रहे हैं। क्योंकि ये पूरी कार्रवाई मंदसौर पुलिस कर रही है, गाजियाबाद पुलिस भी सक्रिय हुई है मंदसौर पुलिस के इस खुलासे के बाद जिस तरह से क्रैकडाउन किया है उन्होंने इस पूरे मामले को। जी देखिए, जैसे ही ये मामला गाजियाबाद पुलिस के संज्ञान में आया तभी गाजियाबाद के एसएसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सबसे पहले छितर सिंह को सस्पेंड किया है और उसके खिलाफ एक जांच की बात उन्होंने कही है। गाजियाबाद पुलिस फिलहाल जो छितर सिंह है वो फरार बताया जा रहा है, गाजियाबाद पुलिस के वो संपर्क में नहीं है। तो ऐसे में गाजियाबाद पुलिस छितर सिंह की तलाश कर रही है
और छीतर सिंह के बारे में अभी किसी तरह की जानकारी गाजियाबाद पुलिस को नहीं है। बिल्कुल, उसके वेयर अबाउट्स की जानकारी गाजियाबाद पुलिस को अभी नहीं है, कहां पर है छीतर सिंह, लेकिन उसके बारे में और किस तरह की जानकारियां निकल कर आ रही है अनुज, क्योंकि हेड कांस्टेबल ये बताया जा रहा है और यहाँ यूपी पुलिस में ही ये रहा है। जी देखिए, जो छीतर सिंह है पिछले काफी समय से अगर बात की जाए करीब 2 साल से ये एसओजी में ही तैनात है और कई मामलों में ये रहा है, इसकी जैसी जानकारी मिली है। उसके बाद पुलिस का कहना है कि पिछले दिनों इसने एक जफरू नाम के एक बदमाश को पकड़वाया था जो हाईवे पर कंटेनर वगैरह लूटते हैं। तो उसके बाद से ही जो इस्लामुद्दीन की जो गिरफ्तारी हुई है उससे गाजियाबाद पुलिस जोड़कर देख रही है कि कहीं ना कहीं इस्लामुद्दीन जफरू का भी उससे संपर्क रहा हो और इस्लामुद्दीन ने ही जफरू जो छीतर सिंह ने इस्लामुद्दीन के जरिए ही जफरू की गिरफ्तारी कराई हो। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी गाजियाबाद पुलिस जोड़कर चल रही है। सबसे पहले गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि जो जानकारियां उनको मध्य प्रदेश पुलिस से मिली हैं उसके बाद वो सक्रिय हो गए और छीतर सिंह के अलावा जो छीतर सिंह के काफी करीबी पुलिसकर्मी रहे हैं उन पर भी गाजियाबाद पुलिस की नजर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो करीबी रहे हैं छीतर सिंह के, उन पर भी नजर है पुलिस की। जी के पाठक साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि एसपी हैं मंदसौर के। पाठक साहब, बधाई बहुत ज्यादा, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी ये मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, खास तौर से कह सकते हैं कि मंदसौर पुलिस के लिए। हमने आपको कहते सुना कि पूरा का पूरा 76 लाख रुपए का माल बरामद हो गया और एक बड़ा क्रैकडाउन है ये। जी थैंक्स। जो है बेसिकली ये उपलब्धि मध्य प्रदेश पुलिस की ही है जी, मंदसौर पुलिस की नहीं है जी, क्योंकि हम तो पूरे यूनिट हमारी एक है। और दूसरा इसमें है कि ये जो छीतर सिंह है। जी पाठक साहब, लगता है थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ गई, पाठक साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा चलेंगे हम उनके पास। लेकिन एक बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है, जिस तरह से कंटेनर्स को लूटने का काम किया जा रहा था और एक बड़ी वारदात हुई थी 24 मई को मध्य प्रदेश में, उसको सुलझा लिया गया है। और उसके बाद ही जो ये तमाम खुलासे हैं वो हो रहे हैं, ये तथ्य हैं जो सामने आए हैं कि इसमें किस तरह से यूपी पुलिस का गाजियाबाद में जो एक हेड कांस्टेबल पदस्थ था वो भी इस पूरे मामले में शामिल है। वन ऑफ द किंगपिन्स उसको कहा जा रहा है, यानी कि इस मामले के जो सरगना है उनमें से एक सरगना छीतर सिंह भी है जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। कुछ और लोग हैं जिनकी तलाश मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है, वो लोग भी फरार बताए जा रहे हैं। और ये जो खुलासे हुए हैं, ये इस्लामुद्दीन नाम का शख्स है जिसको जयपुर से गिरफ्तार किया गया, उसकी गिरफ्तारी के बाद हुए हैं। और इसी बीच चलेंगे अपने मंदसौर संवाददाता नरेंद्र धनौतिया के पास। नरेंद्र, और किस तरह की जानकारियां मिल रही हैं इस्लामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद, और क्या कुछ और भी वारदातें अगर हुई हो मध्य प्रदेश में उनमें शामिल होने का अंदेशा है छीतर सिंह का कहे या फिर इस पूरे गिरोह का? जी अजिता जी, इस्लामुद्दीन के बारे में जैसे हम पहले भी सारा समय बता चुका है कि इस्लामुद्दीन मेवात के पुराना नगर पालिका अध्यक्ष का लड़का है और एक करोड़पति लुटेरा है। और इसकी पूरे देश में इसके खिलाफ लूट के 26 मामले दर्ज हैं। और ये जो वारदात करते थे दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। नरेंद्र, आपके पास हम लौटेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकेंगे। पाठक साहब फिर से जुड़ गए हमारे साथ, जो कि एसपी हैं मंदसौर के। जी पाठक साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस की ये पूरी कार्रवाई रही है। देखिए, इसकी कार्रवाई में हमको आई एम ग्रेटफुल टू एसपी गाजियाबाद एंड डिप्टी कमिश्नर पुलिस जयपुर, जो कि इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार करने और छीतर सिंह से वाहन बरामद कराने में 2 वाहन जो बोलेरो बरामद थी उसमें एसएसपी गाजियाबाद उन्होंने भी हमें मदद की है। और अब हमें इनकी गिरफ्तारी करनी है। मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टिगेशन ये चल रहा है कि बाकी एक 16-17 मार्च को एक ट्राला इनने और लूटा था, उसका डिस्पोजल भी छीतर सिंह और इसके इस्लामुद्दीन की टीम गैंग ने किया। उसकी जयपुर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वो भी एक बड़ा करीब लगभग 30 लाख का माल है, वो भी एक बड़ा खुलासा होगा, बड़ी कामयाबी होगी जयपुर पुलिस को और इनसे बरामदगी में। तो ये भी एक है ये गैंग, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया कलकत्ता है और महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इस एरिया में सीधा ट्रक लूट का वारदात करना। और ये इस्लामुद्दीन की गैंग में करीब 30 लोग हैं।
30 लोग हैं और ये बेसिकली क्रिमिनल्स को पकड़ाने के चक्कर में ये चितर सिंह के साथ में आया था, संपर्क में आया था। धीरे धीरे जब क्रिमिनल्स को पकड़ना, इनकाउंटर होना जो भी हुआ होगा, उसके बाद इन दोनों का क्राइम करने में कोऑपरेशन बढ़ा और ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है। बिल्कुल, पुलिस महकमे की यहाँ पर बात आ रही है क्योंकि हेड कांस्टेबल चितर सिंह पुलिस से ताल्लुक रखता है। क्या कुछ और लोग भी हो सकते हैं पुलिस महकमे के जो इसके साथी रहे हो चितर सिंह के, जिन्होंने मदद की हो? हाँ, इस संभावना से देखिए, अपन कोई संभावना पे अपन बात नहीं करते हैं। हमारे पास अभी तक जो एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो चितर सिंह के मिले हैं, तो हम चितर सिंह की बात कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे मामलों में संभावना पे अपन को चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, जो हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं, हमको साक्ष्य के अनुसार इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट पे ही बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपने बताया कि 30 लोग हैं जो इस गिरोह के सदस्य हैं। कितने लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया है और कितने लोगों की गिरफ्तारी बाकी है? हम लोगों ने 12-13 लोगों को किया है। हमारे क्राइम में, जो हमारा पर्टिकुलर वाला क्राइम है, इसमें करीब 20-22 लोग इन्वॉल्व हैं। उसमें कुछ गुजरात के हैं और ये जो इस्लामुद्दीन है, इस्लामुद्दीन का साला है और एक बनिया है, एक जो गाड़ियों को तत्काल नंबर डिस्टेम्पर करता था वो राजा है, और एक यहीं का गुड़गांव का वो जो वाहनों के नंबर बदल देता था तत्काल आरटीओ एजेंट है। और सबसे खराब बात यह है, इतना बड़ा क्रिमिनल को और हरियाणा पुलिस से रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला हुआ है और उसके पास एक रिवॉल्वर, सॉरी एक पिस्टल और एक उसके पास राइफल का लाइसेंसी राइफल है। 2 हथियार उसके पास हैं। तो इस व्यवस्था में हम लोगों को ये चीजें देखनी चाहिए कि हम लोगों को कि ऐसे क्रिमिनल जो कि हाईवे पे लूट करते हैं, हत्या करते हैं और बलात्कार करते हैं, और मेरे ख्याल से उसके पास वैरायटी ऑफ क्राइम जितनी आईपीसी में लिखी हैं लगभग सब इस्लामुद्दीन के नाम पे है। उसके जो उसके साथी उनके पर हैं, तो उनको इतने निश्चित रूप से हो सकता है कहीं उसने पुलिस के काम कराया हूँ जी, तो लेकिन उसको जो हथियारों के लाइसेंस मिले हैं, लाइसेंस ही उसके पास रिवॉल्वर है, लाइसेंस ही उसके पास राइफल है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए और एक बड़ी समस्या है कि ऐसे क्रिमिनल जो हथियार लाइसेंसी रखते हैं उनको पकड़ना हमारे लिए बहुत चुनौती थी। जब हमने रेड किया था जयपुर में, तो आई एम अगेन ग्रेटफुल टू द डीसीपी जयपुर, उन्होंने बहुत मदद की क्योंकि हमारे पास सूचना थी कि इसके बाद दोनों हथियार साथ में लाइसेंसी। बिल्कुल फारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास खबर पे